एक बार कौशाम्बी के घोषिताराम बिहार में दोनाइक भिक्षु शीलाचार्य और सूत्राचार्य के बीच में विनय के एक छोटे से नियम को लेकर झगड़ा होने लगा। झगड़े में वो दोनों के शिष्यों भी इसमें शामिल हो गए। वो दोनों आचार्य विनयधर भिक्षु और धर्म कथिक भिक्षु अपने अपने शिष्यों के समूह को लेकर अलग अलग रहने लगे। उन लोगों के दाता भी दो भागों में बट गए। जब बुद्ध को यह बात पता चली तो बुद्ध ने 2 बार संदेश भेजकर दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की, फिर भी वे भिक्षु वो मिलकर नहीं रहे। तब तथागत स्वयं कौशाम्बी जाकर दोनों पक्ष को शांत करने की कोशिश की, फिर भी उन लोगों ने विवाद को शांत नहीं किया। तथागत ने एकांत में रहने की विचार से किसी भी भिक्षु को बिना बताए कौशाम्बी में भिक्षाटन कर वर्षावास के लिए पारिलेयक वन में अकेले चले गए। वहां हस्तिराज पारिलेयक ने उनकी खूब सेवा की। बुद्ध वन प्रस्थान के बाद कौशाम्बी नगर वासियों को पता चला कि बुद्ध वन क्यों गए, अतः उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। जब उन भिक्षुओं को दान तथा सत्कार नहीं मिला तब भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में सुलह किया। फिर भी उपासक गण उनके प्रति उसी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसा वे पहले पेश आते थे। उपासक गण की सोच थी कि इन भिक्षुओं को अपनी गलती स्वीकार कर शास्ता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बुद्ध तो वन में थे और यह वर्षा काल का समय था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। वर्षा काल बड़ा ही कष्टमय बीता। श्रावस्ती नगर में भी उपासक गण, उपासिका गण, भिक्षु गण, अनाथ पिंडिक सेठ तथा विशाखा महाउपासिका को लगा कि तथागत का दर्शन तथा धर्मोपदेश से वंचित होना पड़ा। यह बात उन्होंने आनंद स्थविर के समक्ष विनती की। भंते आनंद उन भिक्षुगण के साथ बुद्ध से मिलने वन गए। उन भिक्षुओं ने शास्ता से प्रश्न किया कि वन में अकेले रहते वक्त कुछ कष्ट तो नहीं हुआ। पारिलेयक हाथी के 3 महीने तक किया हुआ सेवा की जानकारी देते हुए बुद्ध ने इन गाथाएं कही। यदि बुद्धिमान मित्र के साथ मिल जाए तो सभी बाधाओं को हटा के स्मृतिवान तथा प्रसन्न होकर उसके साथ रहना उचित होगा। यदि कोई बुद्धिमान मित्र न मिले तो पराजित राजा ने जैसे देश को त्यागा है या मातंग हाथी की तरह अकेले रहना उचित होगा। मूर्खों के साथ रहने की अपेक्षा बिना पाप की अल्प उत्सुक होकर एक मातंग हाथी की तरह अकेले रहना बेहतर है। भगवान बुद्ध के इन उपदेशों को सुनने के बाद उन्होंने अपना मन समाधि में लगा लिया। विपश्यना ध्यान के माध्यम से उन भिक्षुओं ने अरहत्व पद प्राप्त किया। उसके बाद आनंद स्थविर ने अनाथ पिंडिक और विशाखा महाउपासिका द्वारा भेजे गए संदेश को विनती की। पात्र चीवर ग्रहण करके शास्ता श्रावस्ती के जेतवन विहार में चले गए। भगवान बुद्ध के श्रावस्ती आगमन की खबर सुनकर कौशाम्बी भिक्षु तथागत से क्षमा मांगने के लिए श्रावस्ती आ रहे थे। यह जानकर कि वे झगड़ालू भिक्षु श्रावस्ती में आ रहे हैं जो भगवान बुद्ध की बात भी नहीं सुनते, कौशल राजा उन्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे और अनाथ पिंडिक उन्हें जेतवन विहार में रहने नहीं देंगे। दोनों ने अपने विचार तथागत को प्रस्तुत किए। भगवान बुद्ध ने दोनों को इस प्रकार रोका। वे भिक्षु सदाचारी हैं। परंपरा के द्वंद्व के कारण वे मेरी बात नहीं समझ पाए। अब वे मेरे पास माफी मांगने आ रहे हैं, उन्हें आने दो। अन्य भिक्षुओं को भी ज्ञात हुआ कि कौशाम्बिक भिक्षु झगड़ालू होते हैं। तब तो भिक्षुओं और ज्यादा शर्मिंदा हुए और भगवान बुद्ध के चरण कमलों में ढोग क्षमा की प्रार्थना की। बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि सदैव याद रखना चाहिए कि सबों की मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होगी, अतः आपस में कलह करने का कोई औचित्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने करुणायुक्त चित्त से क्षमा कर दिया और यह गाथा कहा। अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों के कलह शांत हो जाती है। तथागत के धर्म उपदेश की समाप्ति पर वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुए।